जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 4 यानी लेसन 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अब देखिए आप ज़रा, हम मान लेते हैं ये 2 स्टेशन है। 2 स्टेशनों में पहला स्टेशन हम मान लेते हैं मैसूर है, एम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और दूसरा जो स्टेशन है ये बंगलौर है और बंगलौर को हम बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये आपको दिया हुआ है 132 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी यानी मैसूर और बंगलौर के बीच की जो दूरी है वह 132 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। फिर देखते हैं, आपसे ये कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी जब 132 किलोमीटर की दूरी कोई एक्सप्रेस गाड़ी तय करती है ना, तो वह पैसेंजर गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी अगर पैसेंजर घंटा 10 घंटे का, अगर पैसेंजर ट्रेन 10 घंटे का समय लेती है तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है 9 घंटे का समय लेती है, यानी 1 घंटा कम समय लेती है। अब देखिए, फिर दिया हुआ है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यह मान करके चला जाए कि बीच बीच में जो स्टेशन होते हैं उस स्टेशनों पर ट्रेन रुकती है और चलती है, उस टाइम को हम नगण्य कर दें, उस टाइम को हम छोड़ दें। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। याद रखे रहिए, प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस की जो चाल है सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसीलिए वह 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में पैसेंजर ट्रेन की तुलना में यानी सवारी गाड़ी की तुलना में 1 घंटे का कम समय लेती है। तो कह रहे दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो नोट करते हैं, माना लिखा जाएगा, माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल की औसत चाल x किलोमीटर, औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल एवं एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में आपसे कह रहा है
कि एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल है वो पैसेंजर गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। हम अगर यह मान लें कि 100 देखिए पैसेंजर ट्रेन भी 132 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और एक्सप्रेस ट्रेन भी 132 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो ज़रा देखा जाए, पैसेंजर ट्रेन यानी सवारी गाड़ी के द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा हुआ समय, इस समय को हम T1 मान लेते हैं। तो सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, इस समय को अगर हम T1 मान लें तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 132 किलोमीटर और चाल है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो T1 का मान यानी सवारी गाड़ी के द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो लगा हुआ समय है वो 132 बटा में यक्स घंटा है। अब फिर एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा हम देखते हैं, तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, अगर इस समय को हम T2 मान लें तो यहाँ भी समय बराबर दूरी बटा चाल ही होगा। दूरी है 132 और चाल एक्सप्रेस ट्रेन की चाल है यक्स प्लस 11, इतना घंटा हो जाएगा। एक बात आप ज़रा ध्यान से देखिए, पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चल रही है तो वो ज़्यादा समय लेगी, एक्सप्रेस ट्रेन तेज चल रही है तो वो कम समय लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजर ट्रेन का समय और एक्सप्रेस ट्रेन का समय, इन दोनों के समयों का जो अंतर है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी पैसेंजर गाड़ी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के समयों का जो अंतर है वो 1 घंटा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। T1 की वैल्यू हम रख देते हैं 132 बटा में यक्स, फिर T2 की वैल्यू हम रखते हैं 132 अपॉन x प्लस 11 इजकल टू 1। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 132 हम कॉमन ले लें और देखिए इसके बाद एलसीएम भी ले लेते हैं। 132 को हमने बाहर निकाल लिया, इसके बाद हम एलसीएम यक्स और x प्लस 11 का एलसीएम ले लेते हैं, तो x और x प्लस 11 हो जाएगा। और देखिए यक्स से भाग देंगे तो x प्लस 11 बचेगा, तो ये हो गया x प्लस 11 और x प्लस 11 से भाग देंगे तो x बचेगा, ये हो जाएगा माइनस x, और फिर ये बराबर है आपका 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 132 इंटू 11 और अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखें यहाँ 1 को 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 11x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे और 132 का हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, तो ये 132 में 11 का गुणा हुआ 1452 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये स्टेप मिला, 1452 को हमने बराबर के दूसरी तरफ लाया
अब 1452 का हम लोगों को फैक्टर करना है, तो 1452 का हम ऐसा फैक्टर करें कि अंतर करें तो 11 आ जाए। तो इसके लिए 44 गुणे अगर आप 33 कर लें, तो 44 में 33 का गुणा करेंगे तो 1452 आएगा, और अगर 44 में से 33 माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं यक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 44x और माइनस हो जाएगा 33x माइनस ये हो गया 1452 बराबर हो गया 0। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 44 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 33 कॉमन ले लीजिए तो ये भी हो जाएगा x प्लस 44 इजकल टू 0। अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 44 हो जाएगा और x माइनस 33 इजकल टू 0 हो गया। अब जो है हम एक बार पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे, तो अगर x प्लस 44 को 0 के बराबर करेंगे तो x इजकल टू माइनस 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल x पैसेंजर की चाल है, तो पैसेंजर की चाल तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, ट्रेन उल्टा तो चलेगी नहीं, तो यह अमान्य है। अब इसके बाद दूसरा वाला जो मान देखते हैं, दूसरा वाला है x माइनस 33 इजकल टू 0 कर दीजिए, तो x इजकल टू हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। यानी आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों गाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए, तो सवारी गाड़ी की जो चाल मिल रही है यहाँ नोट कर लेंगे कि अतः सवारी गाड़ी की चाल ये है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल इसके चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हम एक्सप्रेस गाड़ी की चाल देखेंगे, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर, यहाँ हम 33 में 11 जोड़ देंगे, ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि दोनों गाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों गाड़ियों की चाल निकल गई, सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। हम मान लेते हैं कि दो वर्ग, देखिए एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। हम मान लेते हैं कि पहले वर्ग की जो भुजा है यह x मीटर है और दूसरे वर्ग की जो भुजा है यह y मीटर है। तो प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर और दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो y स्क्वायर। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप माने चारों भुजाओं का योग, तो अगर पहले वाले का परिमाप निकालें तो परिमाप देखिए वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर यह x मीटर तो यह भी x मीटर, यह भी x मीटर, यह भी x मीटर, जोड़ देंगे 4x और इसी तरह से दूसरे वाले का हो जाएगा 4y। तो प्रश्न में कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर यानी 4x माइनस 4y, इनके परिमापों का जो अंतर है
वह 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम मान लिए हैं, नोट कर लेंगे, माना वर्गों की भुजाएं, माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर एवं y मीटर हैं। माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर एवं y मीटर हैं। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है और चारों भुजाओं का जो योग, यानी ऐसे कह लीजिए कि उनके परिमापों का जो अंतर है वो 24 है। हम एक काम करते हैं, 4 से इसमें भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग दे देंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आपसे वर्ग की भुजाएं पूछी जा रही हैं, तो वर्ग की भुजाएं माने x और y का मान पूछा जा रहा है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, निकाल के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालें, y प्लस 6 हो जाएगा। तो समीकरण 2 से लिख देंगे आप, समीकरण 2 से x इजकल टू वाई प्लस 6 समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो x का स्क्वायर यानी y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस हो गया y स्क्वायर और ये इजकल टू हो जाएगा 468। फिर इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस हो गया 36 और फिर दोनों के गुणनफल का 2 गुना, ये हो जाएगा आपका 12y और प्लस हो गया y स्क्वायर इजकल टू 468। फिर सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस हो गया 12y और प्लस हो गया 36 और माइनस हो जाएगा 468 इजकल टू 0। अब हम लोग माइनस करते हैं, फिर देखते हैं ये 2y स्क्वायर प्लस 12y आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस ये हो जाएगा आपका 2 3 यानी ये हो जाएगा माइनस 432 और ये इजकल टू हो गया 0। और फिर देखें अब क्या करते हैं, हम चाहें तो 2 से भाग दे सकते हैं, सब में 2 से भाग दे दीजिए। फिर ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6y और माइनस हो जाएगा 216 इजकल टू हो गया 0। अब हमको 216 का खंडन करना होगा और 216 का ऐसा खंडन करना होगा कि अंतर करने पर 6 आ जाए। 216 का आप खंडन करिए, अंतर 6 आ जाना चाहिए और देखते हैं फिर क्या मिलता है। चलिए अब जो है ये 216 का फैक्टर हम करते हैं और 216 का जो फैक्टर किया जाए ये 18 गुणे 12 कर दिया जाए। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए ये हो गया आपका y स्क्वायर और प्लस हम लिख सकते हैं 18y माइनस 12y माइनस 216 इजकल टू 0। अब यहाँ से y कामन ले लेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा और माइनस 12 कामन ले लेंगे तो फिर ये y प्लस 18 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए कि दोनों में कामन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कामन है y प्लस 18 और ये है यहाँ पर y माइनस 12 इजकल टू 0। अगर हम पहले वाले को 0 के बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 18 इजकल टू 0 यानी y इजकल टू 18 मीटर। तो वर्ग की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यह अमान्य होगा। अब दूसरे वाले को करते हैं y माइनस 12 इजकल टू 0,
तो y इजकल टू 12 मीटर। इसका मतलब कि दूसरे वर्ग की भुजा आपको मिल गई 12 मीटर। अब y की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, लिख देंगे कि y इजकल टू 12 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो देखें x माइनस 12 इजकल टू 6, फिर ये मिलेगा आपको y इजकल टू 12 प्लस 6, यानी ये x इजकल टू हो जाएगा आपका ये 12 प्लस 6, x इजकल टू हो जाएगा 18 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ग की जो भुजा होगी वो 18 मीटर की होगी और दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वह 12 मीटर होगी। आप यहाँ लास्ट में लिख लेंगे कि अतः पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर एवं दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर होगी। हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन को समझ सकें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।